मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे मिल सकूं, और मेरे सारे दोस्त साथ में होंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। उस लड़के का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, वो बाजू से उनकी बातें सुन रहा होता है, तो वो कहता है भाभी से बात कर रहा है, फ़ोन इधर दे, मैं बात करूँगा। ऐसे कहकर वो फ़ोन उसके हाथ में से ले लेता है और वो फिर लड़की से बात करता है, अस्सलाम वालेकुम। तो लड़की कहती है वालेकुम अस्सलाम, भैया आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, मुझे इनसे मिलना है, आप कैसे भी करके मिलवा दोगे? वो कहता है हाँ हाँ आप टेंशन ना लो, मैं मिलवा दूँगा, भले ही थोड़ी देर के लिए सही, मगर मैं आपसे मिलवा दूँगा, ये मेरा वादा है, मैं आपको मिलवा दूँगा। तब लड़की उठती है और अपनी बहन से बात करती है। वो कहती है कि वो आ रहा है इतने टाइम के बाद और मुझे उससे मिलना है कैसे भी, और आप मेरी हेल्प करोगी इसमें? उसकी बहन कहती है कि हाँ ठीक है, फलां जगह पे उसको बुला ले और उस रेस्टोरेंट में हम जाएंगे और वहाँ पे मिल लेंगे उससे। तो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है, लड़की की बहन का भी उससे सपोर्ट होता है, तो वो इतनी ज़्यादा खुश होती है कि पूछिए मत। वो उन लोगों को टाइम देती है और रेस्टोरेंट का पता देती है, कहती है कि यहाँ पे आना है। लड़की और उसकी बहन रेस्टोरेंट पे जाते हैं और उस लड़के का वेट करते हैं। लड़का अपने दोस्त के साथ आता है। ये लड़का लड़की और उसकी बहन के पास आके बैठता है, सलाम करता है। वो लड़का ना इतना शर्मा रहा होता है, यहाँ पे लड़की शर्मा रही होती है कि एक दूसरे के सामने इतने टाइम के बाद आए हैं, प्रपोज करने के बाद पहली मुलाकात है हमारी, दोनों अंदर ही अंदर चोरी चोरी नज़रों से एक दूसरे को देखते रहते हैं। लड़का सिर्फ उसकी बहन से बात करता रहता है क्योंकि उसे शर्म आ रही थी कि वो उससे बात करे, और लड़की भी कुछ इसी तरीके से शर्मा रही थी। कभी वो उसे चोरी की नज़र से देखता, कभी ये उसे चोरी की नज़र से देखती। ये मुलाकात ज़्यादा देर तक नहीं चली, बस 5 मिनट। 5 मिनट बाद वो लड़का उठ गया, कहा कि मुझे जाना है, क्योंकि उसके दोस्त उसे बुला रहे थे। लड़के ने पॉकेट से चॉकलेट्स निकाली और लड़की के हाथ को दी, कहा कि मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए। लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो गई और चॉकलेट्स को अपने पर्स में रख लिया, और लड़के ने शेक हैंड करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। लड़की शर्माते शर्माते अपना हाथ उसके हाथ में देती है। ये पहला एहसास था, पहली मुलाकात का पहला एहसास, एक दूसरे को छूने का, और ये चीज़ दोनों एक दूसरे में महसूस कर रहे थे। बस ये 5 मिनट की मुलाकात दोनों के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी कि पूछिए मत। लड़का चला जाता है क्योंकि वो दोस्तों के साथ आया था, इसलिए वो वापसी में लड़की से बात नहीं कर सकता, ना ही उसे लाइन पे रख सकता था। लड़की बड़ी बेसब्री से उसके फ़ोन का इंतज़ार करती है। लड़का जब अपने घर वापस पहुंच जाता है, फिर लड़की को कॉल करता है और कहता है ठीक है, मैं अच्छे से फ्रेश हो जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें कॉल करूंगा, अभी मैं पहुंच गया हूँ। लड़की कहती है हाँ ठीक है, हम अच्छे से बात करेंगे। और लड़की यहाँ पे उसी लड़के के बारे में सोच रही थी, उसे बुरा भी लग रहा था। जब वो जा रहा था उसे जाने देना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्या करती, खुश भी थी कि चलो 5 मिनट के लिए ही सही मुलाकात तो हुई, वरना इसकी भी उम्मीद नहीं थी। लड़की ये सब सोच ही रही थी कि 12:30 बजे के करीब लड़के का कॉल आता है और दोनों कॉल पे बात करना स्टार्ट करते हैं। सिर्फ वो 5 मिनट की मुलाकात, वो 5 मिनट की मुलाकात के लिए लड़का लड़की इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं, सुबह के 4:30 बज जाते हैं। वो बोलता है कि तुम ऐसे कर रही थी, मैंने देखा था चोरी नज़र से। लड़की कहती है कि हाँ तुम भी मुझे देख रहे थे, मैंने देखा था तुम्हें चोरी नज़र से, बस हम बात नहीं कर पाए क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं बढ़ रही थी। मैं तुमसे कैसे बात करूं, क्या बात करूं, तुम मेरे सामने थे। दोनों एक दूसरे का इजहार करते हैं, बोलते हैं कि कैसा फील हो रहा था दोनों को। देखते देखते सुबह के 4:30 बज जाते हैं, नमाज का टाइम करीब आ जाता है। लड़का कहता है ठीक है, अभी सोना मत, नमाज़ पढ़ेंगे, 2 रकात शुक्राने की भी नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें मिलाया है, हम दोनों की मुलाकात हुई है। लड़की भी कहती है हाँ चलो ठीक है। नमाज़ पढ़ते हैं, फिर दोनों जाते हैं, वज़ू बनाते हैं, अज़ान हो जाती है, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर शुक्रियाने की 2 रकात पढ़ते हैं। जैसे ही नमाज़ ख़त्म होती है, लड़का लड़की को कॉल करता है, कहता है कि सो तो नहीं गई।